मनुष्य के जीवन में कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें प्रमुख है रोटी, कपड़ा, मकान। हम इसे जीविकोपार्जन भी कह सकते हैं। निश्चय ही यह आवश्यक है, परंतु जीवन का इससे भी बड़ा उद्देश्य है कि हम कैसे शांति और आनंद प्राप्त कर सकें। यदि हम मात्र जीविकोपार्जन को ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाकर चलेंगे तो निश्चय ही हमारा ध्यान इसके प्राप्त करने के साधन, विधि या मार्ग पर नहीं जाएगा और हमसे अधर्म होने में देर ना लगेगी। और यदि कभी भी जाने अनजाने अधर्म हुआ तो फिर हमें दंड भुगतना ही पड़ेगा। शांति और आनंद तभी प्राप्त होगा जब हमारे कर्म सुंदर हों, अच्छे हों। शांति और आनंद प्राप्त करने की विधि है। यदि हम निरंतर अपने कर्मों के साक्षी बने रहें, अपने हर कर्म पर, चाहे वह भाव, विचार या कृत्य के रूप में हो, उस पर पूरी तरह से ध्यान लगाए रहें। यदि हम ऐसा करते रहे तो स्वतः धीरे धीरे हमारे कर्मों में सुंदरता आती जाएगी, दुख कम होते जाएंगे। परंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम कर्म फल से खुद को नहीं बचा पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभिक घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपने कर्मों के साक्षी न बनने के कारण अपने संपूर्ण विनाश का हेतु बने। माता कुंती बड़ी ही सहिष्णु एवं पवित्र आत्मा थी। उन्होंने कष्ट से बचकर सुख राज्य की कभी कामना ही नहीं की थी। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। बड़ी ही विलक्षण माता थी वह, परंतु फिर भी उनको कौरवों द्वारा किए गए 2 कृत्य बड़े ही दुखदायी लगे। पहला कि उनके पुत्र वधू द्रौपदी का धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा भरी सभा में नग्न करने का प्रयास करना, और दूसरा उनके द्वारा कृष्ण को कैद करने का प्रयास करना, जो संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। यह घटना इस बात की तरफ संकेत करती है कि महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध महज साध्वी माता कुंती के द्वारा अपने पुत्रों को आज्ञा देने के कारण नहीं हुआ, बल्कि दुर्योधन एवं उसके भाइयों के अधर्म, अन्याय या पाप के कारण हुआ। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य के निर्माता हैं। अतः प्रभु कृष्ण को याद करते हुए हम कर्म करें, तभी हमारे अंदर कर्मों के साक्षी बनने की योग्यता प्राप्त होगी और जीवन सुखमय हो जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।